नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया में कोई संकट आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस समाज को चुनौती दे रही होती है, तब कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी आते हैं जो समाज को एक नए दिशा देते हैं और इतिहास रचते हैं। और गौतम बुद्ध भी ऐसे समय में आए जब भारत बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहा था। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने गौतम बुद्ध की जीवन काल के बारे में बताया है कि किस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, कैसे वो धर्म की स्थापना किए और कैसे उनके सबसे प्रिय भक्त के ही हाथों उनका मृत्यु हुई, कैसे वो पूरा जीवन लोगों को ज्ञान देते हुए महापरिनिर्वाण ग्रहण किए। अगर आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे देख सकते हैं। और महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ क्या हुआ और कैसे दुनिया भर में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ और कैसे उनके विचार लोगों के लिए जीने का तरीका बना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। कुशीनारा के साल 1 में बुद्ध महापरिनिर्वाण की अनाउंस करते हैं। आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का क्या किया जाए, उनका लास्ट रिचुअल कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं, मेरे पार्थिव शरीर के साथ वही करना जैसे मृत्यु के बाद किसी चक्रवर्ती सम्राट के शरीर का किया जाता है। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। अगर बुद्ध से पहले के इतिहास में किसी चक्रवर्ती राजा का मृत्यु हुई है तो वाल्मीकि रामायण में पर्टिकुलर अयोध्या कांड में राजा दशरथ का रेफरेंस मिलता है। कहा जाता है महाराज दशरथ को लकड़ी के तेल से भरी हुई द्रोणी में रखा गया था जब तक भरत नहीं आ जाते। तो इसका मतलब बुद्ध को भी किसी का इंतजार था। कौन थे वो, आइए जानते हैं। माना जाता है महाकश्यप बुद्ध के खास थे और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वो कुशीनारा में नहीं थे और शायद उन्हें कुशीनारा पहुंचने में और कुछ वक्त लगेगा। जैसे देह निकाय की महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर कपास के वस्त्र में लपेट कर रखा जाए और दाह संस्कार के बाद अस्थियों को स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और उसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है। और ये कहकर जैसे ही बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं तब अचानक से एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है तो साल के सारे पेड़ फूलों से भर जाती है और वो फूल बुद्ध के पार्थिव शरीर को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो मौसम साल की पेड़ में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की चमत्कार ही था, मानो ये महान पुरुष को आखिरी श्रद्धांजलि दे रही हो। 7 दिन तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय 16 महाजनपदा यानी 16 किंगडम्स थे और लगभग सारे बुद्ध को मानने वाले ही थे। वो सब वहां पहुंच जाते हैं। कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें यह गौरव भी मिला था कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। वो पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने की सभी कोशिश फेल हुए तब अनिरुद्ध ने उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप अपने 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं और बुद्ध भी यही चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार महाकश्यप और वो 500 बौद्ध भिक्षुओं के आने के बाद किया जाए। और जब महाकश्यप वहां पहुंचते हैं तो वो बुद्ध की बताई हुई तरीके से उनकी लास्ट रिचुअल करते हैं। महाकश्यप जब चिता को अग्नि देने के लिए मसाल लेते हैं तब उनके जलाने से पहले ही अचानक बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, वो जितना जल्दी हो सके चिता को उतना ही जल्दी जला देना चाहती थी। और तब भी बारिश भी होती है, पर वो बुद्ध की चिता को बुझाती तो है पर जलने के बाद। और अंत में बचता है बुद्ध के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत, कंधे के नीचे हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारे राख और क्रिस्टल्स। अंतिम संस्कार के बाद सारे अस्थियों को इकट्ठा करके एक बड़ा जार में रखा गया और उसे मल्लों के राजभवन में लाया गया। बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनारा में लिया है तो मल्लों को लगता है कि बुद्ध के अस्थियों पर मल्लों का ही अधिकार है, लेकिन मल्लों को यह जरूर पता था कि बुद्ध के रेलिक्स की डिमांड करने उनके कई फॉलोअर्स वहां आएंगे और उनमें से सबसे पहला फॉलोअर्स थे अजातशत्रु और वो चाहते थे कि बुद्ध की अस्थियां मगध आए। वैशाली के लोग भी चाहते थे कि बुद्ध की अस्थियां उन्हें भी मिले। शाक्य भी यही चाहते थे। सबको देखते हुए ब्राह्मण भी अस्थियों की डिमांड करने लगे और इस तरह 8 संप्रदाय के लोग बुद्ध के रेलिक्स पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी द्रोण नाम का एक ब्राह्मण उन सबको कहते हैं कि बुद्ध के अस्थियों पर हम सबका अधिकार है, तो वजह इसके लिए हम लड़े, क्यों नहीं इसे आपस में बांट ले। और यहीं से शुरू होता है बुद्ध के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलिक्स और ये 8 पावरफुल डायनेस्टी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह अलग अलग राज्यों में बुद्ध के रेलिक्स पर स्तूपों का निर्माण करके उन्हें 8 जगह पर स्थापित किया गया।
हाल ही में विलियम क्लैक्सटन पेपे साल 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरावा स्तूप का खुदाई किए, जहां से उन्हें एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसमें हड्डियों के टुकड़े, राख और प्रीशियस स्टोन से भरे 5 छोटे छोटे कलश था। इन कलश में से एक में ब्राह्मी शिलालेख था, जिसमें लिखा गया था, दिव्य गौतम बुद्ध का ये रेलिक्स शाक्य कीर्ति भाइयों का दान है, जो उनकी बहनों, बेटों और पत्नियों से जुड़े हैं। इसमें से कुछ अस्थियां और प्रीशियस स्टोन अब भी म्यूजियम में वहां है। कुछ पेपे की फैमिली को दे दिए गए, जो अभी लंदन में मौजूद है। कुछ थाईलैंड के राजा को दे दिए गए और कुछ जापान के बौद्ध भिक्षुओं को दे दिए गए। इन रेलिक्स के एनालिसिस से यह मालूम हुआ कि अस्थि कलश में लिखे इंस्क्रिप्शन बुद्ध के समय से नहीं मिल रही है। इन रिजल्ट ने स्कॉलर्स के अचीवमेंट को चैलेंज किया कि अगर ये बुद्ध के टाइम से नहीं है तो फिर किस टाइम के है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए के.एम. श्रीवास्तव उसी जगह पर साल 1972 में फिर से खुदाई शुरू किए और ठीक पेपे ने जहां खुदाई किए थे उसी जगह और डीप तक खुदाई किए। वहां से उन्हें और 2 अस्थि कलश मिला और उनमें रखे गए बुद्ध के रेलिक्स और क्रिस्टल्स भी मिले। तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है, क्या पेपे ने जो खुदाई किए थे वो अस्थियां बुद्ध के थे, या फिर अब के.एम. श्रीवास्तव को जो अस्थियां मिला वो बुद्ध के हैं? एक ही जगह 2 अलग अलग अस्थियां मिलना ये एक नॉर्मल बात नहीं थी, और इसका सलूशन छुपा था भारत के गौरवमय इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। माना जाता है 19वीं सदी के फर्स्ट 1/4 हिस्से तक किसी को कुछ पता नहीं था कि कोई सम्राट अशोक नाम के चक्रवर्ती राजा भारत में था, या हमारा भारत में कोई बुद्ध धर्म इस लेवल का था। तब भी मोहम्मद तुगलक के पास एक स्तूप आया और उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या है। तब प्रिंसप नाम का एक स्कॉलर उस स्क्रिप्ट को करीब 30 साल स्टडी करने के बाद उसका मतलब निकाला, और तब पता चला कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और कोई अशोक नाम का राजा भी मौजूद था, जिन्होंने बुद्ध धर्म को पूरे देश में फैलाया। ऐसा कहा जाता है सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए, और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके ऑलमोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक था। अगर आज पूरे एशिया में बुद्ध धर्म है तो वो सिर्फ सम्राट अशोक के वजह से ही है। ऐसे तो सम्राट अशोक बुद्ध के ज्ञान से पहले भी परिचित थे, पर मानने वालों में से नहीं थे। कलिंगा की लड़ाई में वो इतने लोगों की मौत और रक्तपात देखने के बाद उनका मन चेंज हो जाता है, और बुद्ध पर उनका परिचय अब बुद्ध पर विश्वास में बदल जाता है। वो अहिंसा का मार्ग छोड़ के धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की छाव में मानव कल्याण और बौद्ध धर्म के प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। कहते हैं मोगलीपुत्र तिस्स से इंस्पायर होकर अशोक अपने समय के सभी 8 स्तूपों पे जाते हैं और इन स्तूपों का रिनोवेशन कराते हैं, और यहाँ से बुद्ध के रेलिक्स का कुछ हिस्सा लेकर उसे 84,000 हिस्से में बांटकर पूरे भारतवर्ष की कोने कोने में फैला देते हैं। और उन्होंने बुद्धिज्म को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी दुनिया भर में बुद्धिज्म का प्रचार करने भेजा। और सिर्फ इसी कारण आज हम पूरे एशिया में बुद्धिज्म को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है? अशोक के 84,000 स्तूपों का बनने का हिस्टोरिकल एविडेंस तो मिलता है, पर अगर आज हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ 100 भी नहीं देखने को मिलता है, बस कुछ गिने चुने ही है। क्या ये स्तूपों को बाद के शासक द्वारा नष्ट कर दिए गए, या फिर बाहरी हमलावरों ने इसे मिटा दिया? खुद बोध गया का बोध वृक्ष भी कई शासक द्वारा काटा गया। कुछ लोग स्तूपों को तोड़कर वहां से ईंटें निकालकर अपना घर बनाने लगे, और कुछ लोग खजाने पाने की आशा से स्तूपों को तोड़ा। मुगल साम्राज्य के दौरान हमारे ओरिजिनल सोर्स पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। अगर आज हम इसके बारे में कुछ जान पाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फायन एंड ह्वेनसांग जैसे स्कॉलर्स कुछ चीजें कॉपी करके अपने साथ ले गए थे, और हम इसे सोर्स मानकर इतिहास को देख पाते हैं। आज भी बुद्ध के रेलिक्स देश के कोने कोने में तो मिलते हैं, देश के बाहर भी कई जगह जैसे श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, कोरिया, तिब्बत, नेपाल और भी कई सारे देशों में भी मिलते हैं। ये रेलिक्स को निर्जीव रेलिक्स ना समझिए, ये रेलिक्स अभी भी उन देशों में फैले बुद्ध के मानने वालों के लिए मिलते जुलते संस्कृति, लेन देन और विचार विमर्श का कारण बनी हुई है। उनके लिए बुद्ध का प्रेजेंस का ही एक फॉर्म है। जो रेलिक्स फेस्टिवल है उसमें आज भी ठीक वैसे ही प्रोसेसन निकालते हैं जैसे बुद्ध के डेथ के बाद उनका रेलिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ था। जिस प्रकार 8 डायनेस्टी के राजाओं ने रॉयल प्रोसेसन के साथ रेलिक्स का हिस्सा लेकर अपने राज्य गए थे, ठीक वैसे ही उसी से इनको इंसेप्ट करते हुए वो रेलिक्स के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके लिए ये सेलिब्रेशन बुद्ध की कंटिन्यूअल प्रेजेंस की तरह ही है। अगले जो 1000 वर्ष है वो बुद्ध के है, इसलिए बुद्ध कभी अपने आप को श्रेष्ठ घोषित नहीं किए, ना कभी अपने आप को ईश्वर घोषित किए हैं।
उन्होंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि मेरा ही मार्ग अपनाओ, मैं कहता हूं इसलिए मेरे पीछे मत चलो, मैं जो कहता हूं बस उसे अनुभव करो। यदि वो तुम्हारे अनुभव में खरा उतरता है तो ही उसे मानो, क्योंकि बुद्ध का विश्वास अनुभव है, वो अनुभव जो आपकी कमाई है। असल में बुद्ध का पूरा जीवन, उनका पूरा सिद्धांत 3 चीजों पर टिका हुआ है: बुद्धि, साहस और करुणा। ज्यादातर धर्म भय का व्यापार करते हैं, ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो करो नहीं तो वैसा हो जाएगा, ऐसा मत करो नहीं तो नर्क भोगना पड़ेगा। लेकिन पहले किसी गुरु ने कहा डरो मत, किसी से भी मत डरो, ना गुरु से, ना मंत्र से, ना शास्त्र से, ना लोक से, ना राजा से, ना डाकू से, किसी से भी नहीं। इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की वो ज्ञान को ना हम खत्म कर सकते हैं ना कोई और। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर महात्मा बुद्ध के बारे में आपको कुछ और जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।